प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले कालांश में हमने कक्षा 10 प्रश्नावली 1 वैदिक गणित में निखिलम विधि से भाग, वर्ग और घनफल सीखे थे। आज हम ध्वजांक विधि से भाग ज्ञात करना सीखेंगे। कक्षा 10 में 4 सवाल ध्वजांक विधि से दिया हुआ है। तो ध्वजांक विधि से भाग ज्ञात करते हैं जब, तो हमें विशेष रूप से ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसमें 3 पार्ट बनाया जाता है। तो पहला जो पार्ट है इसमें एक तो होता है ध्वजांक और एक होता है मुख्यांक। ध्वजांक हम 2 लेंगे और मुख्यांक लेंगे 11। ध्वजांक और मुख्यांक इसलिए लेते हैं इसमें कि जैसे अगर हमें 112 का भाग देना है तो 112 का पहाड़ा बोलना मुश्किल होता है। इस प्रकार से इसमें मुख्यांक अलग कर लेते हैं तो मुख्यांक का ही भाग दिया जाता है केवल। अब अपने पास ध्वजांक में अगर 1 अंक है तो तीसरे खंड में 1 अंक आएगा। अगर ध्वजांक में 2 अंक है तो तीसरे खंड में 2 अंक आएगा। अब अपने पास ध्वजांक में 1 अंक, तो इसका मतलब जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं उसका जो अंतिम अंक है 1 अंक वो बाहर रखेंगे। इसके ये 2 बाहर रख दिया। अब अपने 453 इसके अंदर रखेंगे 453। अब देखिए सबसे पहले हमें मुख्यांक का भाग देना है तो मुख्यांक इसके नीचे लाइन खींच देंगे। तो मुख्यांक अपने पास कितना 11 का पहाड़ा बोलना है। किस में 4 में तो भाग जाता नहीं, तो इसका मतलब दोनों अंकों में देंगे। तो अब देखिए संकेत थोड़ा सा स्टेप बता रहा हूं मैं। पहली जो स्टेप अपने सबसे पहले 45 में भाग दे रहे हैं 11 का, यानी अपने को भाग देना है 45 में। किसका 11 का। तो इसमें एक तो आ गया अपने पास भागफल और एक आ गया शेषफल। अब भागफल देखिए कितना आ रहा है, 11 का भाग दिया कितनी बार गया 4 बार, तो ये 4 आ गया। और शेषफल कितना आ रहा है इसमें 11 चौके 44 और शेष बच गया 1। तो इस प्रकार से जो भागफल आता है वो यहाँ पर आएगा। भाग आया 4 और शेषफल कितना आ गया 1। अब 45 में तो हमने भाग दे दिया, यहाँ पर 4 आ गया, शेष कितना बच गया 1, वो इस संख्या के आगे रखेंगे। अब अपने पास नया भाज्य आ गया, सेकंड स्टेप नया भाज्य। नया भाज्य कितना आ गया 1 और 3 13 आ गया। अब नया भाज्य को हमें संशोधित और करना है, तो इस प्रकार संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य जो नया भाज्य आया है 13, इसमें 13 में से अपने को ध्वजांक का भागफल जो आया है उसका गुणा करके, यानी इस 2 का 4 के साथ गुणा करके घटाना है। तो 2 × 4 यानी ये घटेगा इसमें 2 × 4, तो 13 में से 8 गए 5। तो इस प्रकार अपने पास संशोधित भाज्य आ गया 5। अब जो संशोधित भाज्य आ जाता है उसमें भाग देना होता है, यानी जो अपने थर्ड स्टेप है वो इसमें 5 में भाग देंगे। अब 5 में भाग किसका देंगे हम 11 का। अब 5 में 11 का भाग तो जाता नहीं इसमें, तो कितनी बार देंगे 5 में 11 का भाग। भाई अगर एक बार देते हैं तो जा नहीं रहा है, तो इसका मतलब भाग तो हमें देना है, क्योंकि संशोधित भाज्य जब आ जाता है तो भाग देंगे इसमें 0 बार, यानी यहाँ पर आ जाएगा 0। जैसे इस 5 में अपने को भाग देना है 11 का, तो अगर 0 भाग देते हैं तो 11 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना हुआ 0, और यहाँ पर बच गया 5, यानी 0 बार भाग गया और शेष कितना बच गया 5। ये 5 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये 5 और 2 52 आ गए अपने पास। 52 माइनस, जैसे इसका गुणा करके घटाया था वैसे ही अभी इसका गुणा करके घटाएंगे हम। तो 52 0 और 2 को गुणा करके घटा देंगे, तो 0 × 2 यानी 52 माइनस 0 तो 52। तो इस प्रकार से अपना ये तो आ गया भागफल। भागफल आ गया 40 और शेषफल आ गया 52। यहाँ स्टेप देखिए, 5 में 11 का भाग दिया था तो भागफल अपनाया था कितना 0 और शेषफल आया था 5। तो इस प्रकार से अपने भागफल 40 और शेषफल 52, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगला सवाल है अपना 1234 में भाग देना है 42 का। तो 42 इसमें 2 तो ध्वजांक हो जाएगा और 4 हो जाएगा मुख्यांक। ध्वजांक में 1 अंक है, इसका मतलब 1 अंक रखेंगे तीसरे खंड में, बाकी के 3 अंक रखेंगे अंदर। इन संख्याओं के बीच में पर्याप्त अंतर रखेंगे, क्योंकि नया भाज्य जब आएगा संख्या आएगी उसकी तो उसके नीचे लिख सके हम। सबसे पहले अपने को भाग देना है 4 का 12 में। तो संकेत सबसे पहला है 12 में 4 का भाग देंगे तो भागफल कितना आ रहा है 3, 4 तिया 12 और शेषफल कितना आ रहा है इसमें 0। भागफल लिखा हमने 3, शेषफल कितना लिखा 0, तो वो 12 में तो भाग दे दिया, इसके आगे संख्या लिखी जाएगी, शेषफल 0 आ गया अपने। अब आगे की स्टेप संशोधित करेंगे इसको। तो संशोधित करने का तरीका कैसे था, पहले नया भाज्य निकालेंगे। नया भाज्य 0, 3 और संशोधित भाज्य जब भी हम निकालते हैं तो नए भाज्य में से ध्वजांक को भागफल से गुणा करके घटाते हैं। तो 0, 3 में से 2 × 3 घटाएंगे, 2 × 3 तो 3 - 6 तो कितने हो गए ये 3 - 6 यानी माइनस के 3 आ गए। अगर अपने पास संख्या माइनस में आ जाती है संशोधित भाज्य, इसका मतलब अब ये स्टेप आगे सही नहीं चल रही अपनी, इसका मतलब अपने को स्टेप चेंज करनी होगी, इसका मतलब यह निरस्त करना होगा। अतः यह निरस्त करने योग्य है। यह जो स्टेप थी इसको निरस्त करना पड़ेगा अपने को, यानी भाग हम 12 में 4 बार नहीं दे सकते। तो अगली स्टेप देखिए, इसमें तीसरी स्टेप 12 में भाग अगर हम 4 का दे रहे हैं, भागफल पहले कितना आ रहा था अपने पास 3 आ रहा था। अगर हम 4 का भाग 2 बार देते हैं तो 4 दूनी 8, बच गए कितने 4, यानी शेषफल कितने बच गए, शेषफल बच गए 4। तो भागफल अपने 2 रखेंगे, भागफल 2 ये हमने निरस्त कर दिया, ये दोनों निरस्त कर देंगे, भागफल 2 और शेषफल कितने आ गए 4। इसका मतलब 4 इसके ठीक आगे रहना चाहिए, ये 4 आ गया शेषफल अपने पास। अब नया भाज्य अपने पास कितना आ गया 43। तो चौथी स्टेप होगी अपने पास नया भाज्य 43 और संशोधित भाज्य इसमें 43 में से 2 × 2 घटा देंगे, 43 - 2 × 2 तो 43 में से 4 घटा दिया तो कितने बच गए 39। अब 39 अपने पास संशोधित भाज्य आ गया, इसका मतलब अगली जो स्टेप होगी 39 में भाग दिया जाएगा। भाग किसका देंगे, भाग उसे 4 का देंगे, 4 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 4 × 9 = 36, 9 बार भाग गया तो भागफल आ गया इसमें 9 और शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया इसमें 4 का भाग दिया 9 बार गया और शेषफल आ गया इसमें अपने पास 3। ये थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, भागफल कितना है अपने पास, यहाँ लिखेंगे एक बार, भागफल 4 का भाग दिया था हमने इसमें, किस में दिया था 39 में, 39 भाग 4 यानी भाग 9 बार गया था और शेष कितना आया था 3। तो भाग तो दिया यहाँ 9 बार और शेष कितना 3, 34 आ गया हमने। तो 34 को वैसे संशोधित करेंगे, नया भाज्य आ गया अपने पास 34, इसका इसके साथ गुणा करके घटाया था पहले हमने, यहाँ 2 × 2, अब इस 2 का घटा दिया था, अब 2 का 9 से गुणा करके घटा देंगे, यानी 2 × 9
तो 34 माइनस 18, तो 34 में से 18 घटा देंगे, 14 में से 8 गए 6 और 2 में से गए 1 यानी 16। तो इस प्रकार से अपना भागफल कितना आ गया 29 और शेषफल कितना आ गया 16। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल है अपना 98,765 में 87 का भाग देना है। तो इसका तरीका वही होगा, पहले 3 स्टेप करेंगे, इसमें 3 पार्ट कर लिए। सबसे पहले 87 यानी 7वें ध्वजांक और मुख्यांक होगा 8। ध्वजांक में 1 अंक है तो इसका मतलब 1 अंक सिर्फ बाहर रखेंगे, बाकी के सभी अंदर रखेंगे। 9, 8, 7, 6। अब इसमें सबसे पहले तरीका हमने वो पहले पूरी स्टेप समझ ली थी। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले मुख्यांक 8 का भाग देंगे 9 में। 8 का भाग गया 9 में कितने बार, 1 बार। 8 एकम 8, शेष कितना बच गया 1, ये एक यहाँ पर आ जाएगा। अब नया भाज्य अपने पास कितना आ गया 18। 18 नया भाज्य आ गया। इसके बाद में नए भाज्य को संशोधित और करना होगा। तो 18 में से 7 एकम 7 घटा देंगे, तो 18 में से 7 गए, कितने रह गए 11। अब 11 आ गए अपने पास संशोधित भाज्य। 11 में भाग देना है 8 का, तो 8 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा 1 बार। 8 एकम 8 और शेष कितना रह गया 11 में से 8 गए, कितने 3, ये 3 यहाँ पर आ जाएगा। अब अपने पास नया भाज्य 3, 7, 37 हो गया। 37 हो गया नया भाज्य, लेकिन इसको संशोधित और करना है। जैसे पहले इसको गुणा करके घटाया तो अब इसको गुणा करके घटाएंगे। तो 37 में से 1 × 7 यानी 7 घटा देंगे, तो इसका मतलब नया भाज्य अपने पास कितना आ गया 30। अब इस 30 में भाग देंगे किसका 8 का, तो 8 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 8 × 24, 3 बार। 8 × 24 3 बार भाग गया, तो 30 में से 24 गए 6 शेष बच गए, तो वही संख्या आगे आ जाएगा। अब अपने पास नया भाज्य कितना हो गया 6 और 6, ये 66 हो गया। 66 जब नया भाज्य हो गया तो इसको संशोधित करना होगा। पहले इसको गुणा करके घटाया, फिर इसको गुणा करके घटाया, अब 3 को 7 से गुणा करके घटाएंगे, यानी कितना घटाएंगे 21। तो 21 घटा देंगे, इसमें से 5 और 3 35 आ गए अपने पास। पैंतालीस अपने पास ये आ गया संशोधित भाज्य। तो अब संशोधित भाज्य में भाग देंगे, किसका देंगे 45 में भाग देंगे 8 का। 45 में भाग 8 का, 8 पंजे 40, तो भाग कितने बार जा रहा है 5 बार, तो यहाँ 5 लिखेंगे। 8 पंजे 40, 45 में से 40 गए 5 बच गए, वो यहाँ पर आ जाएगा। यानी अब अपने पास नया भाज्य कितना हो गया 55, लेकिन उसको संशोधित और करना होता है। तो 55 को संशोधित कैसे करेंगे, इन सब का तो गुणा करके इसके साथ घटा दिया था हमने, अब इस 5 का 7 से गुणा करके घटा देंगे, तो 5 × 7, तो 55 माइनस 35, तो ये घटा देंगे 0 और 2 यानी 20। इस प्रकार से अपने पास जो भागफल आ गया वो आ गया इसका 1135, ये तो हो गया भागफल 1135, और शेषफल आ गया 20। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला अपना 15वां सवाल है। इस संख्या में 879 का भाग देना है। तो इस सवाल को ध्यान से समझिएगा। अब इसमें खंड वही बनाएंगे 3, हमें भाग देना है 879 का। तो इसमें अगर हम ध्वजांक 1 लेते हैं 9, तो मुख्यांक कितना होता है 87, यानी मुख्यांक का भाग देना होता है। तो 87 का भाग देना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 87 का पाड़ा बोलना पड़ेगा। अगर हम 87 न लेके, ये 87 मुख्यांक न लेके हम मुख्यांक केवल 8 ले लें और 79 ये ध्वजांक ले लें, तो देखिए इसमें ध्वजांक हो गया अपने 79 और मुख्यांक लेंगे 8।
द्वैजांक में हमने 2 अंक लिया है, इसका मतलब 2 अंक 32 ये बाहर रखेंगे और बाकी के अंक अंदर रखेंगे। अब इसमें ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक द्वैजांक में अपने पास 1 अंक था और 1 अंक बाहर रखा था। अब अपने पास द्वैजांक में 2 अंक है और 2 अंक बाहर रखा है। तो ये महत्वपूर्ण है कि इसमें किस प्रकार से हल किया जाएगा। इसको बहुत ही ध्यान से देखने की आवश्यकता है इसमें। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें संकेत भी पूरा बताऊंगा आपको। संकेत सबसे पहले देखिए, इसमें 8 का भाग देना है हमें। तो 8 का भाग किसमें, 2 में तो देंगे नहीं, 21 में देंगे। तो पहले जो स्टेप है अपने 21 में भाग देंगे 8 का। तो भागफल अपने पास कितना आ गया, 8 दूनी 16 और शेषफल 21 में से 16 गए 5, शेषफल आ गया 5। अपने पास भागफल आया 2, तो 21 के नीचे 2 रखेंगे और शेषफल आया 5, यानी इस 0 के आगे रखेंगे 5। अब अपने पास 5 शून्य यानी 50। तो नया भाज्य सेकंड स्टेप, नया भाज्य 50 आ गया। अपने नया भाज्य 50 आया, इसको संशोधित करेंगे। संशोधित भाज्य संशोधित भाज्य 50। अब यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, वहाँ उसमें पहले वाले जो भी सवाल थे उसके अंदर तो केवल 1 ध्वजांक था, लेकिन अब अपने पास 2 ध्वजांक है। तो संशोधित कैसे होगा, 50 में से सबसे पहले अपने पास पहले अंक से स्टार्ट होगा, यानी इस 7 का 2 से गुणा करके घटाएंगे। तो 7 × 2, तो 50 में से 14 घटा देंगे, कितने रहेंगे 36। अब अपने पास संशोधित भाज्य आ गया 36। अब इस 36 में भाग देंगे 8 का। तीसरी जो स्टेप होगी, संशोधित भाज्य 36 में भाग देंगे किसका, 8 का। तो 8 का भाग 36 में देंगे, 8 चौके 32। तो भागफल कितना आ रहा है, भागफल आ रहा है इसमें 4 बार, और शेष कितना आ रहा है, शेष 8 चौके 32 और 4 ही शेष आ रहे हैं। तो 4 आ गया भागफल और शेष आ गया 4, इसके आगे लगा देंगे। अब इसमें नया भाज्य अपने पास क्या बना, नया भाज्य बना 4 1 41, नया भाज्य। इकतालीस बन गया। अब नए भाज्य को संशोधित और करना होगा, तो संशोधित भाज्य संशोधित भाज्य 41 में से हैं। अब अपने को जो घटाना स्टेप, यहाँ पर अपने 2 अंक हो गए और यहाँ पर अब दूसरा अंक भी काम में लेना होगा। सबसे पहले हमने पहला अंक काम में ले लिया, अब 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक हो गए। जब भी 2 अंक आ जाते हैं तो इसका तिरछा गुणा करके घटाया जाता है, यानी 7 का 4 से गुणा और 9 का 2 से गुणा। तो 7 का 4 से गुणा हो जाएगा 7 × 4 प्लस 9 का 2 से गुणा हो जाएगा 9 × 2। तो इस प्रकार से तिरछा गुणा करके घटाना है अपने को। ध्यान ये रखना 79 और 24, 2 अंक ये है और 2 अंक यहाँ पर आ गए, तो अब इसका तिरछा गुणा करके उनका योग उसमें घटाया जाएगा। तो 41 में से ये घटाएंगे 7 चौके 28 प्लस 9 दूनी 18, तो 41 माइनस 8 8 16 और 3 1 4 46। अब अपने को ये ध्यान देना है 41 में से 46 गए माइनस के 5। माइनस के 5 जब भी आते हैं या माइनस की संख्या जो भी आती है, तो वहाँ पर अपना जो भागफल है, जो स्टेप बनाई हुई है, उस स्टेप को अपने को निरस्त करना पड़ेगा। इसका मतलब ये निरस्त योग्य है, ये जो स्टेप वो निरस्त करनी पड़ेगी।
तो अगली जो नेक्स्ट स्टेप लेंगे, नेक्स्ट स्टेप, इसका मतलब भाग हमने किस में दिया था, 36 में 8 का दिया था, तो 36 में भाग तो 8 का ही देंगे। भागफल अपने 4 बार था, अब भाग हम कितने बार देंगे, 8 का भाग 3 बार ही देंगे, यानी भागफल 8 दिए 24, 24 और 36 में से 24 गए 12, शेषफल आ गए 12। तो ये अब काम में लेंगे। भागफल अपने पास कितना, अब इसको हमने निरस्त कर दिया था, यानी इस 4 और 4 को। अब इस 4 की जगह तो कितना लिखेंगे, भागफल 3, और शेषफल अपने पास कितना आ गया, 4 की जगह 12, यानी ये 12 इसके आगे आ गया, अब 1 के आगे। इसका मतलब अब अपने पास जो नया भाज्य बन गया वो 121 हो गया। 121 नया भाज्य हुआ, इसको संशोधित करेंगे। अब एक 121 माइनस, यहां संशोधित करने वाली प्रक्रिया विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। तो देखिए अब इसमें अपने पास अब ये 2 अंक है, जैसे इसको घटा के हमने समझाया था कि ये घटा नहीं था, तो अब अपने पास अंक कितने रह गए, ये तो 79 है ही, अब अपने 4 निरस्त हो गया, और ये 23, तो तिरछा गुणा करेंगे 7 × 3, 7 × 3 प्लस 9 × 2, 9 × 2, तो ये अपने हो गया संशोधित भाज्य 121 माइनस 7 21 प्लस 9 दूनी 18, 21 और 18 ये हम घटा देंगे 121 में से, यानी 8 1 9 और 2 और 1 3, 39 घटा देंगे, तो 11 में से 9 गए 2 और 11 में से 3 गए 8, 82, यानी 82 अपने इसमें क्या आ गया, संशोधित भाज्य आ गया। तो ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सीधा 82। आगे की प्रक्रिया ध्यान दीजिए। अब इसमें 82 अपने पास नया भाज्य आ गया, इसमें नया भाज्य तो आ गया था 121 और संशोधित भाज्य, इसका मतलब ये संशोधित भाज्य लिख देते हैं इसमें। संशोधित भाज्य 82 आ गया अपने, ये 82। अब अगली जो स्टेप बनेगी, 6ठी स्टेप थी, ये 7वीं स्टेप। 82 में भाग देना है अपने को। भाग किसका देना है, भाग 8 का ही देना है, 8 का भाग देना है। तो इसमें ध्यान ये दे, 8 का अगर हम भाग देते हैं तो भाग तो 10 बार जा रहा है इसमें, 8 × 80, लेकिन भाग 2 संख्या में नहीं आ सकता, 2 डिजिट में नहीं आ सकता, भाग 1 डिजिट में आना चाहिए। तो 8 का भाग 9 बार देंगे इसमें, तो भागफल तो कितना लिखेंगे, 8 9 72, और 82 में से 72 गए, कितने बच गए, शेष बच गए 10। तो भाग कितने बार दिया, 9 बार। भाग तो रखेंगे इसमें 9 बार, और शेष कितने रह गए, 10। तो 10 कहाँ लिखेंगे, इस 5 के आगे, ये 10, ये 5 थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो अब अपने पास नया भाज्य हो गया 105, 10 5 के आगे लग गया, तो नया भाज्य 105। ये अगली स्टेप हो गई, 8वीं स्टेप। 105 नया भाज्य, तो इसको संशोधित भाज्य और करना है अभी। संशोधित कैसे करेंगे, 105 में से। अब यहां ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहां पर अपने पास अंक है 2 ही, दोनों का पहले 2 अंक थे, तिरछा गुणा करके घटा दिया था। अब अपने पास अंक हो गए 2 3 और 9, ये 3 अंक हो गए, तो पहला अंक कैंसिल कर दिया जाएगा। अब यहां 79 2 अंक, अब ये 2 अंक लिया जाएगा इसमें, तो 7 × 9 होगा, 7 × 9 प्लस 9 × 3, प्लस 9 × 3, तो 105 माइनस 9 7 63 प्लस 9 3 27, 105 माइनस 7 3 10, 6 2 8 और 1 9, 90।
तो 90 घटा देंगे तो कितने बच गए अपने पास? 15। 105 में से 90 गए 15, संशोधित भाज्य अपने पास आ गया 15। तो अगली जो स्टेप होगी 15 में भाग दिया जाएगा, किसका? 8 का। भाग 8 का ही दे रहे थे हम, तो 15 में 8 का भाग देंगे। अब 8 का भाग कितने बार जा रहा है? 1 बार, तो भागफल कितना हो गया? 1, और शेष 7। 8 एक कम, 8 एक बार भाग गया, 15 में से 8 गए 7, तो एक बार तो भाग गया, और शेष फल कितना आ गया? 7। यहाँ 7 आ गया अपने पास। अब ध्यान दें, इसमें 7 तो अपने पास आ गया नया भाज्य 73, अपने पास नया भाज्य 73 आ गया। नया भाज्य अपने पास कितना आया? 73। नया भाज्य 73, इसको संशोधित भी करेंगे। संशोधित भाज्य 73 माइनस प्रक्रिया वही होगी। अब इस अंक को छुपा लिया जाएगा, यानी 7 × 1 प्लस और 9 × 9, यानी 73 माइनस 7 प्लस 81, तो ये 73 माइनस 88 माइनस 88, तो बराबर -15। अब माइनस में संख्या आ गई, इसका मतलब ये निरस्त योग्य है। इसको अपने को निरस्त करना पड़ेगा ये। अगली जो स्टेप होगी, अब ध्यान देने की आवश्यकता है इसमें 11वीं जो नई स्टेप है, भाग हमने किसमें दिया था? भाग हमने दिया था 15 में 8 का, और भाग दिया था 1 बार, लेकिन संख्या वो संशोधित नहीं हुई थी और माइनस में आ गई थी। इसका मतलब अब हमें भाग 1 बार नहीं देंगे, भागफल 0 बार देंगे। तो 15 में 8 का भाग अगर हम 0 बार देते हैं तो यहाँ पर 0 आएगा, शेष कितना आएगा? 15, तो इसका मतलब शेष 15। भाग दिया हमने 0 बार, तो अब 1 को हम निरस्त कर देंगे और 0 लिख देंगे। अपने पास शेष कितना आ गया? 15। तो अब इसको निरस्त किया जाएगा, शेष पहले 7 आया था, तो अब कितना हो गया अपने पास? 15, तो यहाँ 15 लिखा जाएगा। इसका मतलब नया भाज्य अपने पास 1532 आ गया, ये 1532। अब इस प्रक्रिया को आगे किस प्रकार से हल करते हैं वो ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ आप देखिए अपने पास ये 9 और 0 2 अंक है अपने पास, और इधर के 2 अंक है अंतिम में। तो अब इसमें कोई भी सवाल हो इस प्रकार के, अंत में 10 से गुणा किया जाएगा अगर 2 अंक है तब। तो ये 79 और 90, ये एक तो निरस्त है, 79 और 90, ये 2 अंक है। 2 अंक है तो इसका तिरछा गुणा 7 × 0, 7 × 0 प्लस 9 × 9, 9, ये घटा दिया हमने, 2 का गुणा करके घटा दिया। अंत में जैसे स्टार्टिंग हुआ था पहले का, तो अंत में लास्ट का गुणा होगा 9 × 0 माइनस 9 × 0, ये घटा देंगे। तो इस प्रकार से 1532 माइनस 10, इसका गुणा किया 0 प्लस 81 माइनस 0, 1532 माइनस 81 हो गए 0, 81 को 10 से गुणा किया तो 810 हो गए और माइनस 0, यानी 810 घटा देंगे हम, तो 2 का 2 आ गया। ये 1532 में से 810 घटाना है अपने को, तो 2 का 2 आ गया, 3 में से गए 2 आ गया, 15 में से 8 गए 7, 722। तो इस प्रकार से अपने जो यहाँ पर अब संख्या ये देखनी है कि 722 है, वो जिसका हम भाग दे रहे हैं 879 से छोटी है, इसका मतलब अपने शेषफल आ गया अपने 722। तो इसमें भागफल जो उत्तर आए हैं
वो तो है अपने 2390, 2390, 2390। और जो शेषफल है, शेषफल आ गए 722। तो इस प्रकार से आज हमने कक्षा 10 की द्वैजांक विधि से भाग करना सीखा। तो भैया बहनों सभी मित्रों, आपको अच्छा लगा होगा ये द्वैजांक विधि से। अगर भाग करना आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।